रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में जंगल में अकेले रहा करती थी। वह हमेशा दुख में डूबी रहती और अपने बच्चों से रो रो के कहती। आज तुम्हारे पिताजी जिंदा होते इतनी कठिनाई की सामना नहीं करना पड़ता। वो अपने बच्चों के साथ बात कर ही रही थी, तभी जोर से आंधी आती है और उसकी टूटी झोपड़ी एकदम बिखर जाती है। अम्मा बहुत जोर से चोट लग गई, मेरा पंख उठ नहीं रहा है अम्मा, बहुत जोर से चोट लग गई। बेटा शांत हो जाओ, अब रहने का ठिकाना कहाँ से ढूंढूं मैं। रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ इधर उधर घूमने लगी कि कहीं से रहने का ठिकाना उसे मिल जाए। रानू चिड़िया को जंगल में बाथरूम का एक कमरा दिखाई देता है। अब रानू चिड़िया उस बाथरूम में जाती है और रहने को उसी में सोचती है। यहाँ बहुत बदबू मार रहा है। हमारे पास अब कोई चारा नहीं है, हमें यहीं पर रात गुजारना होगा और तब सुबह देखेंगे कहीं और ठिकाना ना। सब बात कर ही रही थी, तभी बरसात ज्यादा होने से पूरा बाथरूम में पानी भर जाता है और जंगल से एक सांप रानू चिड़िया के बच्चों के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होता है। तभी रानू चिड़िया उसे झाड़ू मैं मजबूर हूँ, लेकिन इतना मजबूर नहीं हूँ कि तुम्हें मार के मैं खदेड़ नहीं सकता। बेटा अब हम लोग को यहाँ नहीं रुकना चाहिए, कहीं और चलें। रानू चिड़िया उड़ते उड़ते जंगल में ठिकाना ढूंढ रही थी, तभी उसकी मित्र मोनिका दिखाई देती है। मोनिका के पास जाती है और रानू चिड़िया कहती है, मोनिका मेरे पास बहुत मजबूरी है, मैं कहीं ठिकाना ढूंढ रही हूँ, क्या तुम अपने घर में मुझे रखने के लिए एक दो दिन के लिए तैयार हो जाओ। रानू मेरी दोस्ती कॉलेज तक ही सीमित थी, मैं अपने घर तुम्हें नहीं रह सकता क्योंकि मेरे पति बहुत खुखार है। मोनिका ऐसा मत कहो, नहीं तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। रानू बहन मैं बहुत मजबूर हूँ, क्या करूँ। रानू अपने घर के लिए लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे गौरी पानी में डूबती हुई दिखाई देती है। रानू जल्दी जल्दी गौरी के पास पहुंचती है और गौरी को बचाती है और फिर पूछती है कि क्या हुआ गौरी, तुम डूब क्यों रही थी। रानू अगर आज तुम नहीं आती तो मैं पानी में डूब गया होता। गौरी तुम पानी में डूब क्यों रही थी, क्या मजबूरी थी क्या तुम्हारे पास। मुझसे ज्यादा कोई मजबूरी नहीं होगी तुम्हारे पास। नहीं रानू मैं मजबूर नहीं था, मैं एकदम टूट चुका हूँ। उन्हें दुख क्या बताऊँ, मेरे पति मेरे साथ छोड़कर दुनिया से चले गए, तब से मैं इतना मजबूर हूँ कि मुझे कुछ सुधार नहीं रहा है। अब गौरी रानू को मोनिका के पास ले जाती है और रानू को रुकने के लिए कहती है कि इसके पास मजबूरी है, इसे रोक लो अपने घर पर। मोनिका इतनी स्वार्थी मत बन जाओ, ये हमारी मित्र थी, आज इसके पास मजबूरी है। मैं अपने पति से मजबूर हूँ, पति से इतनी मजबूर हो कि अपने मित्र को भी नहीं रख सकते हो। चलो ठीक है, तुम लोग अंदर आओ, देखता हूँ क्या करते हैं सब लोग। तो रानू अपने बच्चों को वहां से ले जाकर मोनिका के घर पर रहने लगती है और वहां उसे अच्छी अच्छी व्यवस्था मिलने लगती है। वहाँ उस जंगल से अच्छा यहाँ पे है, यहाँ अच्छी अच्छी सुगंध है और सोने की चारपाई भी है। कितना अच्छा लग रहा है अम्मा, कि हमें घर यही हो जाए तो कितना अच्छा हो। बेटा तुम्हारे पिताजी का भी यही सपना था कि हम लोग साथ एक अच्छे घर में रहेंगे, तो कितनी खुशहाली और कितनी अच्छी लगेगी हम लोग को। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। हे भगवान मेरी मुसीबत को हर लो आप।